अगर इनके पास कैपेसिटी नहीं है, अगर इनके पास रिजर्व नहीं है, अगर इनके पास पेट्रोल नहीं है, अगर ये रशिया से ले नहीं रहे, अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने नहीं दे रहा है जहाज, अगर खामेनेई पर इन्होंने कंडोलेंस जल्दी दे दी होती तो अभी हम तेल में नहा रहे होते, तैर रहे होते, गंगा में तेल ही तेल बह रहा होता है ना, ये सब हो रहा होता। अब मुझे ये बताइए, ये सब का सब सरकार ने नहीं किया, उसके बावजूद ड्यूटी कैसे घटा दी उन्होंने? क्यों घटाई? सरकार से जो जवाब की अपेक्षा है वो जवाब मिलने की जगह मैं जो जवाब की अपेक्षा कर रही हूं, सरकार ने 22 रुपए डीजल पे बढ़ाया, वो तो नहीं आप बता रही। जिसके पास नायरा ने पेट्रोल पे 5 रुपए बढ़ाया, वो आप नहीं बता रही। नायरा ने डीजल पे 3 रुपए बढ़ाया, वो नहीं बता रही। प्रीमियम पेट्रोल पे 2 रुपए बढ़ रहा है, वो नहीं बता रही। आप ऑयल बॉन्ड की बात कर रही निखिल जी, बदमाशी मत कीजिए। आप ऑयल बॉन्ड की बात कर रही थी। नटखट बच्चे की तरह बिहेव मत कीजिए कि मम्मा कान पकड़ने वाली है और इधर से उधर भाग रहे। ना ना ना, नहीं, मैं जवाब दे दूं सवाल और मुस्कुरा भी रहे नौटी बच्चे की तरह। मुस्कुरा तो आप नहीं, वो तो आपकी मुस्कुराहट। अब मुझे एक सवाल का जवाब, चाहिए। जब तेल नहीं, गैस नहीं और क्या क्या नहीं, सिलेंडर नहीं, क्या एलपीजी की कमी नहीं है? नहीं, ईरान से रिश्ते नहीं, रशिया से रिश्ते नहीं, अमेरिका की बात, तो फिर इन लोगों ने ड्यूटी कैसे घटा दी? ड्यूटी कैसे घटाई? सरकार है, जब ड्यूटी बढ़ाए, जब ड्यूटी घटाए। अब आप ड्यूटी अरे तो ताली बजाइए कि ड्यूटी घटा दी। एक सेकंड, ताली इस पे, चलो ड्यूटी घटाने पे ताली बजा लूं। अब आप एक काम करिए, राधिका खेड़ा से इस पे भी आप ताली बजवाइए कि किस तरीके से भारत सरकार ने पेट्रोल डीजल पे कर बढ़ाकर पिछले 12 साल में 32 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं आप। नहीं 12 साल में मोदी की सरकार है। वैश्विक संकट की बात कीजिए। तो खाली आज के दिन की बात करूं? नहीं करूं। ये प्रधानमंत्री तो आज के दिन नहीं, ये मनमोहन सिंह की बात कर सकते हैं। मैं मोदी कार्यकाल के 12 साल की बात कर मैं सबकी बात करना पसंद करती 32 लाख करोड़ के कर की वसूली करी। आपने बताया वो ऑयल बॉन्ड 2,35,000 करोड़ के थे, और अब आप कहते हो तो क्रेडिट कार्ड है, बुरी बात है। अब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ना ड्यूटी कम करके, हाँ कि ना? 32 लाख करोड़ आपने वसूली करी, हाँ कि ना? अरे नहीं कमाते तो दाम बढ़ जाता ना भैया। एक सेकंड, नहीं मैडम, कर आपने टैक्स बढ़ाया तो उससे दाम बढ़ता है या टैक्स घटाने से दाम बढ़ता है? अरे तो टैक्स बढ़ाया ना सरकार ने, रिजर्व किया, जनता से 32 लाख उसे कम कर दिया। कहां संकट के टाइम पर टैक्स कम हुआ? पॉइंट इज 32 लाख। व्हाट इज द पॉइंट? 32 लाख करोड़ का कर वसूली हुई या नहीं हुई? अब्बा जब्बा टब्बा नहीं। 32 लाख करोड़ की कर वसूली अब्बा हुई? जब्बा टब्बा नहीं। 32 लाख करोड़ की कर वसूली हुई नहीं हुई? 2,35,000 करोड़ का इंटरेस्ट पे करने के लिए 32 लाख करोड़ रुपए रेज करना पड़ता है क्या? ये कौन सी अर्थव्यवस्था है? समझाइए। $40 पर बैरल का जब कच्चा तेल था तब तो 40-55 रुपए का पेट्रोल दिक्कत कर जाता था, लेकिन जब $60 पर बैरल पे कच्चा तेल हो गया तब 100 रुपए का पेट्रोल में कोई दिक्कत नहीं है। वो भी फर्जी पेट्रोल, 80% पेट्रोल है, ब्लेंडेड है, माइलेज कम आती है, इंजन खराब करता है। वो भी सरकार ने क्यों किया वो बता दीजिए। आप टैक्स ले तो चमत्कार करने के लिए ले रहे हैं, विपक्ष टैक्स ले तो वो तो सीरिया को आपने कंडोलेंस पे कर दिया था। अच्छा आप लड़िए मत। दीप्ति जी, भारत के ऑयल रिजर्व्स कितने थे? कितने थे? एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। 2014 से पहले कितने थे आप जानते हैं? जीरो। इनकी सरकार में कंप्लीट करने दीजिए मुझे। रूबिका जी, 2014 से पहले भारत के ऑयल 2014 में आजादी है, सारे बोले 2014 में आजादी है। अरे भाई पर क्या है? पहले ना ऑयल ऐसी आके राधिका मैं आपकी बात मान रही हूँ। राधिका खेड़ा झूठ बोल रही है। 2014 में क्या कह रही है? जीरो रिजर्व। कितने थे? मैडम इनकी सरकार 2 दिन पहले का बता नहीं पा रही। एक सेकंड रुकिए। नहीं कितने थे 2014 में? इनके सरकार, अच्छा बताओ मैडम, बताओ। मेरी सरकार आंकड़े बताओ कितने थे? 2014 में कितने रिजर्व थे? इनकी सरकार के मंत्री 2 दिन पहले की फिगर नहीं दे पा रहे। ये मेरे से न्यूज शो पे 12 साल पुरानी फिगर पूछ रहे हैं। गूगल खोलो। चले गूगल खोल के बता दो। 2014 से पहले गूगल खोल के बता दो। चलिए कितने ऑयल रिजर्व थे और आज कितने हैं? ढूंढो भाई करो ना। अरे मैडम करने दोगे? अरे आप कर लो यार, आपको ज्यादा अच्छे से सवाल है। वो 12 साल पहले रिजर्व क्या थे? 2014 में कितने रिजर्व? अरे आप रिजर्व सुने, अरे आप माइक दीजिए ना, बता दीजिए। रिजर्व वो माइक हम यहाँ भी दिए हैं आपको। हाँ तो लीजिए ना यहाँ। मैं कह रहा हूँ 62 मिलियन भाई एक भी वर्किंग रिजर्व यार नहीं ये था। बात एक भी वर्किंग रिजर्व नहीं था। झूठ मत बोलो। सरकारी रिपोर्ट, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रिजर्व उस समय बहुत कम था, ये बात सच है, बात सच है, तो एक काम जो भाजपा के लोग हैं उनसे करवा दीजिए। उस समय जो तेल गैस की कीमत थी उतना पे ले जाइए, और रुपया का जो उस समय दाम था उतना ही पे ला दीजिए। ये एक बात ऐसा है कि 2014 के पहले 2014 तक
हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व का एक कंसेप्ट नहीं था। ये पहले नीति रूप से जाननी चाहिए। तो उसका एक दिन हो सकता है ज्यादा कम, लेकिन ये कंसेप्ट नहीं था। आज हमारे 14 पास दिन का सर, हाँ 10 दिन आज जो हमारा है, आज जो है ऐसे नॉर्मल हमको तो आज, चूंकि हम IEA के मेंबर हैं, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की, तो उसमें 90 दिन तो रखना है, हमारे पास 74 दिन का रहता है। इस समय भी जो ये पूछ रहे हैं, जो मेरी जानकारी है, वो करीब 53,30,000 करोड़ टन जो है हमारे मीट्रिक टन हमारे पास तेल रिजर्व में रहता है। लेकिन अब सुनिए अरे तो भाई, ये ड्यूटी जो कम नहीं हुई आप है- चाहते हैं, नहीं सुनिए, ये चाहते हैं, नहीं, ड्यूटी कम होने के बाद दाम नहीं बढ़ाए सतीश जाएंगे। जी ये चाहते हैं, मैं कह रहा हूं पृथ्वी बढ़ाना की पड़ेगा। गति जो घूम गई है ना, उसको मोड़ के पीछे ले आओ। अब दुनिया जहां बढ़ गई है वहां रुकने मत दो, वहां से पीछे ले आओ। अब ऐसी बात कर रहे हैं तो उसका क्या उत्तर दिया जा सकता है। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं कि इस समय रूबिका जी, कोई भी व्यक्ति चाहे देश हो, किसी देश के अंदर अफवाह फैल जाए, उथल पुथल की स्थिति पैदा हो, हाहाकार मच जाए, ये कौन चाहेगा किसी देश के अंदर कि एक भारत की छवि ऐसी बन जाए दुनिया में कि एक महाशक्ति बनने की कल्पना करने वाला देश और उस ओर आगे बढ़ रहा है, एक क्राइसिस पैदा हुआ है जो संभाल नहीं रहा है। और मुझे आश्चर्य ये होता है। अवधेश जी, अब एक सवाल, ये महाशक्ति हम बन रहे हैं, लेकिन वो घर में बैठी शक्ति जब डंडा चलाती है ना कि गैस नहीं है, खाना कैसे बनेगा, मम्मियां जब और पत्नियां जब रोष में आती हैं तो अच्छे खासे लाइन में खड़े हो जाते हैं। खड़े हो जाते हैं। तो उसका क्या आपके पास सॉल्यूशन है? लोग खड़े हो रहे हैं। अगर वो तस्वीरें नहीं दिख रही होती तो विपक्ष क्या हल्ला करता? वो तस्वीरें दिख रही है ना, कहीं तो कोई खामी है ना? नहीं, वो मैं आए, दो पहलू है इसके। क्या हमारे पास अभी गैस के रिजर्व की वाकई कमी हो गई है जिससे लोगों को सड़क पर खड़ा होना चाहिए? तो उसका उत्तर है कि कमी नहीं है, क्योंकि कल ही का जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि हमको 80,000 टन प्रतिदिन हमारे गैस की खपत है, जिसमें 50,000 टन अब हम डेली बना रहे हैं। 30,000 टन की कमी है, जिसमें 8 लाख, सुनिए, 8 लाख मीट्रिक टन हमने जो है अमेरिका और बाकी देशों से हमारे कार्गो हैं जो आ रहे हैं। समस्या पैदा हुई है देश में जो ये बदमाश कालाबाजारी है, जो देश में एजेंसी है, इन लोगों ने अभी दिल्ली में अगर आप बुक करिए तो आम लोगों करें ऑनलाइन पेमेंट करो, वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा है बहुत सारे लोगों को। तो ये समस्या पैदा हुई है और ये राज्य सरकारों को कड़ाई से निपटना पड़ेगा। ये बदमाशी है भारत में। सुनिए एक मिनट, 20 सरकार बीजेपी की है। पहले सुनिए, तो बीजेपी का भी दोष होगा ना। 20 सरकार बीजेपी की है। बीजेपी का क्यों कर रहे हैं? एक सरकार हिमाचल प्रदेश में रुक कर जैसे ही मैं लास्ट मौका बोल मिला रहा हूं। 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया जाता है। अरे मेरी बिल्कुल लाइन मैं लास्ट बोल लेता हूं। मैं कह रहा हूं हम बिल्कुल बढ़ा ठीक है। देंगे। भाई सुनिए, आग लग गई भारत में। बीजेपी की इन्होंने सरकारों को भी बढ़ा दिया, संभालना बिल्कुल है, ठीक किया। कांग्रेस को भी संभालना अरे है। कमाल है। लेकिन मोदी इस समय को की क्या सिचुएशन ही यह है, जो समस्या अगर मान लीजिए हॉर्मुज से थी, जब ईरान ने घोषणा कर दिया है कि भारत के जहाज भी 5 देशों से हमारी सुरक्षा में भेजे जाएंगे, जहाज हमारे आ रहे हैं, तो बात खत्म हो तो जानी देश चाहिए। के पैनिक क्रिएट करने वाले कौन लोग हैं? आप बोलने ही नहीं दे रहा हूं यार। पैनिक कौन भैया, काहे पैनिक क्रिएट करना रूबिका जी, है? अच्छा सुजाता- माहौल क्रिएट किया जाए ना प्रोफेसर साहब। सुजाता शर्मा ज्वाइंट सेक्रेटरी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की हैं, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं इस देश में वैकल्पिक ईंधनों पर विचार करने की जरूरत है, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो कंडा हो, चाहे वो उपला